हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। आपका पुनः एसएससी क्लासेस पर स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस धैर्य बनाए रखिएगा, हौसला और हिम्मत को टूटने मत दीजिएगा। याद रखिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मिलने का तो मजा भी आएगा, मिलने का तो मजा भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चीज़ें 100% है, आपके दिमाग में एकदम फोटोकॉपी हो रही होगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपके डिमांड के अनुसार फिर से बात की जाती है। क्या बात की जाती है? भारतीय राज्य से सटे हुए देश एवं देशों से सटे हुए भारतीय राज्य। पेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो यहाँ से 100% है, उम्मीद कि टपकेगा जरूर। और ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि किस देश के सीमाओं से भारतीय राज्य सटे हैं, या फिर भारत के जो राज्य हैं वो किन किन देश के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्वागत करते हैं। आप हेडिंग लगाइए, भारत से सटे राज्य एवं देश। हेडिंग क्या लगाएंगे आप? सीधी सीधी हेडिंग लगाएंगे, भारत से सटे राज्य, सटे देश। ठीक है, सटे देश एवं राज्य। ठीक है, एवं राज्य। यहाँ पर ये आपकी हेडिंग होगी और यहाँ पर आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में चीजें आगे बढ़ाई जाएं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि भारत की सीमाओं से कौन कौन से जो है देश सटे हैं। आप पहली ट्रिक नोट करिए, आपके सामने पहली ट्रिक आ रही है। ट्रिकी नंबर 1, आप कहेंगे क्या? बचपन में क्या कहेंगे? बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। बस इतना कहेंगे, बचपन में MBA किया। क्या कहेंगे रसगुल्ला? बचपन में MBA किया। बस इतनी सी बात में यहाँ जितने शब्द दिखाई दे रहे हैं, बा है, चा है, पा है, ना है, और एक यम लिख लीजिएगा, यहाँ बी लिख लीजिएगा, और यहाँ पर एक अलग ए लिख लीजिएगा। यहाँ जगह नीचे हो सकती है। तो बा से क्या लिखेंगे आप? बांग्लादेश। क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। बा से बांग्लादेश बनना है, और चा से चीन बनना है, और यहाँ पर पा से पाकिस्तान बनना है। क्या बनना है? पाकिस्तान बनना है पा से। और यहाँ पर ना से नेपाल बनना है, नेपाल हो गया। और यम से क्या हो गया? म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। और यहाँ पर आगे देखिएगा, बी से भूटान हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा। और ए से शेख हसीना यानी अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो भारत के 7 देश है, भारत की सीमाओं से 7 देश साझा करते हैं, उनकी ये ट्रिकी हो गई है। यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर यहीं पर इनके कैपिटल्स की बात कर लें तो याद रखेंगे, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका होता है, चीन का कैपिटल बीजिंग होता है, और संघाई भी होता है, दोनों होता है। यानी पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, और नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, म्यांमार का कैपिटल नपीता है, और भूटान का थिम्पू, अफगानिस्तान का काबुल। तो इस तरह से साथ में ये जो हमने बोला है, आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो उसको वीडियो को आप नॉर्मल पे कर सकते हैं या उससे थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, और वहाँ से इनके कैपिटल्स को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे हमको चीज़ों को याद भी होती रहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आपका देखते हैं। अगर बाय द वे हमको ये याद करना हो कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से सटे, अब हमें पता करना है कि हमारे बांग्लादेश से, यानी जो हमारा देश है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कौन है? सटे भारतीय राज्य कौन है?
बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कौन है? अगर ये हमको देखना है तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? बांग्लादेश की कैपिटल मैंने क्या बोला? ढाका बोला है। तो आगे बढ़िएगा इसी क्रम में। चलिए अब आप क्या करेंगे, एक ट्रिक फिर यूज करेंगे। ट्रिक नंबर 2, आप सिर्फ इतना कहेंगे कि बांग्लादेश में जो ट्रिकी लगनी है वो ममता बनर्जी लगनी है। क्या? ममता बनर्जी लगनी है, और कुछ नहीं लगनी है, ममता बनर्जी। क्लियर हो गया? यानी ट्रिक का नाम होगा ममता बनर्जी। बा से बांग्लादेश और वहीं बगल में ही उनके सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां की सरकार है वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी ही उनकी ट्रिकी होगी। तो चलिए क्लियर करते हैं। एम शब्द लिखा है तो एम लिख लीजिएगा, ए शब्द लिखा है, टी यम शब्द लिखा है, और टी शब्द लिखा है, ए शब्द लिखा है, और एक बनर्जी शब्द लिखा है। तो बनर्जी को पूरा लिखना है। यम से क्या हो जाएगा? मेघालय। यम से क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। और यम से क्या हो जाएगा? म्यांमार, मेघालय, असम, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। म्यांमार तो अलग देश है, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। टी से त्रिपुरा हो जाएगा। और ए से फिर क्या हो जाएगा? ए से फिर असम हो जाएगा। और यहाँ पर बनर्जी शब्द है, तो बनर्जी कहाँ की सरकार है? बा से बनर्जी, बा से बंगाल, तो हम लिखेंगे इसको पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे इसको? पश्चिम बंगाल। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। अगर बात करते हैं मेघालय की कैपिटल की, तो इसको ध्यान से सुनना है, आपको चीजें सुननी हैं। अगर बात करेंगे मेघालय की कैपिटल की, तो मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलांग। और असम के कैपिटल की बात करेंगे तो असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। अगर मिजोरम की कैपिटल की बात करेंगे तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। और त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। और असम यानी आपको बताया मैंने दिसपुर। और पश्चिम बंगाल यानी उसका कैपिटल का नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता नाम है। तो उम्मीद करते हैं इनके कैपिटल्स आप साथ में लिख लेंगे। जो मैंने बोला है उसको ध्यानपूर्वक सुनकर लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं? पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इस ट्रिक की ये खासियत है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य होगा भारत का वह होगा पश्चिम बंगाल। यानी आपको ये बात याद हो गई होगी। अगर इन सभी में पश्चिम बंगाल को लिख दिया जाएगा तो सबसे बड़ा शब्द किसका निकलना है? पश्चिम बंगाल का। इसलिए भारत से सर्वाधिक सीमा जो बांग्लादेश से जो सर्वाधिक सीमा साझा करती है वो है पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर पूछ लिया जाए 2 बार सीमा कौन साझा करता है, 2 बार सीमा बांग्लादेश से कौन साझा करता है, तो लिखिएगा यहाँ पर, देखिएगा असम कितनी बार आया है? 2 बार। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 बार सीमा साझा करने वाला असम हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में आया। अगर तो आपसे पूछ लिया जाए कि 3 बार बांग्लादेश से कौन सा भारतीय राज्य सीमा करता है साझा, तो 3 बार सीमा साझा करने वाला जिसमें पढ़ने में तुमको फीलिंग आए, त्रि शब्द यानी 3 शब्द, यानी त्रिपुरा। देखिए त्रि शब्द लगा हुआ है तो त्रिपुरा यानी 3 बार सीमा कौन साझा करता है? त्रिपुरा साझा करता है। तो असम वैसे भी बहुत फेमस है। असम शहर कुमायूं, एक लाइन सुना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। शहर कुमायूं कांगड़ा देहरादून आसाम, शहर कुमायूं कांगड़ा देहरादून आसाम, और दार्जिलिंग में होता है चाय यही सन्नाम, चाय यही सन्नाम। इसका मतलब मैंने ये जो आपको छोटी सी लाइन बोली है इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें भारत के उत्पादक जो चाय क्षेत्र हैं उन सभी के नाम हैं। अगर चाय से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है तो बस इतना याद रखिए, शहर कुमायूं कांगड़ा देहरादून आसाम और दार्जिलिंग में होता है
चाय यही सन्नाम, तो इसका मतलब आपको चीज़ें याद होनी चाहिए ये सब बातें। तो चलिए यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताएं। मेघालय का कैपिटल शिलांग हो गया, असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, असम का दिसपुर, बनर्जी का कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक सीमा कौन साझा करेगा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछेगा 2 बार सीमा साझा कौन करता है, तो आप बताएंगे 2 बार दिख रहा है असम। अगर आपसे पूछता है 3 बार सीमा साझा कौन करता है, तो आपको त्रि शब्द दिख रहा है त्रिपुरा में। तो उम्मीद करते हैं एकदम भर्राटे से याद हो गया होगा। अगर बाय द वे आपसे ये पूछ लेता है कि टोटल सीमा कौन साझा करता है, कुल कितनी दूरी है, तो लिखिएगा 4096 किलोमीटर। यानी आपको ये बात भी याद हो गई होगी कि बांग्लादेश से जो भारत के सभी राज्य सीमा साझा करते हैं, इस क्रम में देखा जाएगा तो कुल दूरी 4096 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो चलिए, बांग्लादेश के बारे में भी बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन आज नहीं, फिर कभी किसी दिन बांग्लादेश जब पढ़ाएंगे तो उनकी सरकार, उनकी संसद धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते चलेंगे, आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। क्वेश्चन को तो हम उड़ाएंगे जरूर, 100% गारंटी है। क्वेश्चन तो एक एक देश को पकड़ के चला जाएगा। बस आप जुड़े रहें, अपना सहयोग देते रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। जो भी बंदा मेरा वीडियो देख रहा होगा, रोज़ देख रहा होगा, जो भी बच्चा देख रहा होगा, 100% उसके दिमाग में चीज़ें फोटोकॉपी होती चली जा रही हैं। तो चलिए ठीक है, आपको ये बांग्लादेश से संबंधित हमने बातें बताई। बांग्लादेश से भारत के अगर कुल राज्य कितने सटते हैं पूछा जाएगा, तो आंसर आप देंगे 5। आंसर कितना देंगे, 5। कौन कौन देंगे, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो भारत की सीमा से, जो बांग्लादेश की सीमा से साझा करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अगला राज्य देखते हैं और आप समझिए अगले राज्य में क्या पढ़ना है आपको। तो ट्रिक नंबर 2 लिखिएगा। ट्रिक नंबर 2 में लिखिएगा, अगर हम बात कर लें भारत का सबसे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान, कहते नहीं है ना कि यहाँ पर जो है बहुत प्रभावित करते हैं पाकिस्तान वाले। तो चलिए यहाँ पर पाकिस्तान और भारत में हमेशा टसन की स्थिति बनी रहती है। तो चलिएगा हम देखेंगे पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य आप लिखेंगे, पाकिस्तान से सटे आप लिखेंगे राज्य, ठीक है, यानी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। अब इसकी ट्रिकी नोट करते हैं। क्या है, जब भी हमारी पाकिस्तान से युद्ध होती है तो हम इतना धोते हैं कि सब के सब पंगु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पंगु हो जाते हैं, लूले लगड़े हो जाते हैं। अर्थात हम कहेंगे इसकी ट्रिक का नाम होगा पंगु राज। क्या नाम होगा, पंगु राज। बस इतनी सी बात याद करनी है आपको, पंगु राज। आप लिखिएगा पंगु राज में, पंगु में पा और गु शब्द हो गया और रा है और यहाँ पर जा है। तो चलिए छाप लीजिए, यानी आपसे पूछेगा पंगु राज मतलब क्या। यहाँ पर आपसे पंजाब हो जाएगा, एक राज्य क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। और गु से क्या हो जाएगा, एक राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। और रा से क्या हो जाएगा, एक राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और एक आपका राज्य क्या हो जाएगा, जा से जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि पंगु राज शब्द से हमको ये पता चल जाएगा कि पंजाब से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो कहेंगे आप पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो बेहद आसान है। अगर बात करेंगे पंजाब की कैपिटल का, तो पंजाब की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। अगर हम बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात के कैपिटल का नाम है गांधीनगर। अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। और जयपुर बच्चा फेमस है, याद होना चाहिए, पिंक सिटी जयपुर, हवा महल जयपुर।
किसने बनवाया? सवाई राजा जय सिंह। लेकिन आप जब हवा महल घूमने जाएंगे तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ दीवार दिखेगी, हवा तो बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर पिंक सिटी भी है जयपुर, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है हवा महल भी है जयपुर, बनवाया था सवाई राजा जय सिंह ने। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के कैपिटल होंगे, बच्चा याद रखिएगा, एक तो होगा जम्मू और एक तो होगा श्रीनगर। एक होगा जम्मू और एक होगा श्रीनगर। कैसे होगा? श्रीनगर होगा ग्रीष्मकालीन और जम्मू होगा शीतकालीन, यानी वहाँ के कैपिटल्स दो याद रखने हैं। शीतकालीन के दौरान पर जम्मू और ग्रीष्मकालीन के दौरान पर क्या याद रखेंगे? श्रीनगर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी याद हो गया होगा। हाँ, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछ दे कि पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो बच्चा इन सभी में देखिएगा जो सबसे बड़ा लगे पढ़ने पर, क्या जम्मू कश्मीर आप कहते हो सबसे बड़ा लगता है, बात आपकी सही है क्योंकि ये दो चीज़ों से लिखा मिला है, लेकिन राज्य किसका होगा जो सबसे बड़ा होगा? तो इसका मतलब राजस्थान। सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? राजस्थान सीमा साझा करता है। तो उम्मीद करते हैं ये पंजाब की आपको ट्रिकी भी समझ में आ गई होगी, यानी आपको पंजाब, गुजरात, पंगुराज की ट्रिकी भी आपको समझ में आ गई होगी। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो ऐसे आपको 5 जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों की एक एक ट्रिकी के माध्यम से हम स्वागत करेंगे। आपको चीज़ें बेहद आसान सी लगेंगी और सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि हमारे अगला क्वेश्चन क्या आता है, यानी हम क्या क्या चीज़ सीख लिए। एक तो सीख लिए भारत से सटे राज्य में यानी बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य। दूसरा हम सीख लिए पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य। और पहले हम ये जाने हैं कि आखिर में भारतीय राज्यों से सटे देश कौन से हैं। तो भारतीय राज्यों से सटे देश की ट्रिक है, बचपन में MBA किया। अगर बांग्लादेश से सटे राज्यों की ट्रिक की बात की जाएगी तो बांग्लादेश से सटे राज्यों की ट्रिक है ममता बनर्जी। उसके बाद अगर पाकिस्तान से सटे राज्यों की ट्रिक की बात की जाएगी तो होगा पंगू राज। क्या होगा? पंगू राज। तो उम्मीद करते हैं रसगुल्ला ये इतना आपको समझ में आया होगा। चीज़ें आप बेहद आसानी से पढ़ भी लेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना। ओके, बाय बाय।